गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ लुम्बिनी में। ये नेपाल के अंडर में पड़ता है और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। और आज हम लोग आप लोगों को गौतम बुद्ध की जन्मस्थली दिखाने वाले हैं। हमारी एक ट्रैवल सीरीज़ चल रही है जिसमें हम नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। पहले हम लोग मुक्तिनाथ गए, पोखरा गए, काठमांडू गए और अभी हमें लुम्बिनी में। आज नेपाल में हमारा आखिरी दिन है और हम लोग निकल जाएंगे वापस इंडिया की तरफ। तो लुम्बिनी सफ़र में आज हम सबसे पहले आपको लेके जा रहे हैं माया देवी टेम्पल। यहाँ मेन रोड से ये 5 नंबर गेट है। तो 5 नंबर गेट है जहाँ पर मैं हूँ और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो आप किसी से पूछोगे ना कि माया देवी टेम्पल का रास्ता कहाँ से है तो वो सब आपको 5 नंबर गेट पे ले आएंगे। आपको यहाँ आने के लिए ना रिक्शे वगैरह भी मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप मेरी तरह यहीं पर पास में ही होटल लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। अंदर आने के बाद ना आप लोगों को मेरे लेफ़्ट साइड में मंदिर नज़र आ रहा होगा, मेन माया देवी टेम्पल नज़र आएगा। लेकिन इसका रास्ता ना इस तरफ से है, इस तरफ से रास्ता है तो इस तरफ चलते हैं। लुम्बिनी गेट से 500 मीटर अंदर आएंगे ना, आपको सामने यहाँ पे बोर्ड दिखेगा माया देवी मंदिर जाने बाटो, विच मीन्स वे टू माया देवी टेम्पल। और इस तरफ जाना है हमने। ये गेट है। अंदर आने के बाद ऐसा सा कुछ आपको मोनेस्ट्री नज़र आएगा। ये मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर इस तरफ है। तो ये है मेन माया देवी टेम्पल का रास्ता। लेकिन यहाँ जाने के लिए ना हमें वहाँ पर शूज़ रख के आने हैं। पहले शूज़ रख के आते हैं फिर चलेंगे। तो भाई पहले टिकट लेके आना पड़ेगा। ये पता ही नहीं था हमें, कभी किसी वीडियो में भी नहीं देखा कि किसी ने बताया हो कि टिकट लेना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। तो अभी जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। और जो हमारे हाथ में कैमरा है ना, इसका भी टिकट लगेगा। सो हमने एंट्री ले ली है गेट से। ये टिकट मिला था 165 लगे हमारे कैमरे और मेरा दोनों का। इंडियन है तब 65 रुपीज़ लगते हैं। और अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं, फॉरेन कंट्री, तो आपके चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगेंगे। मेरे सामने है माया देवी टेम्पल। इस तरफ से रास्ता है, ऐसे जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। और ये जो सामने है ये है अशोक स्तंभ। तो हम लोग दर्शन कर आए हैं अंदर माया देवी टेम्पल के अंदर। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और ना एशियन टाइम का पूरा महल बना हुआ था जो वो बना हुआ है वहाँ पर अंदर। मतलब ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये तो पूरा नया बनाया गया है बाद में, लेकिन जो अंदर था ना, जो पहले का स्ट्रक्चर जैसे हुआ करते थे वैसा बना हुआ है और वो पूरा डैमेज हो चुका है। मतलब या तो किसी ने तोड़ा होगा या फिर समय के साथ साथ अपने आप थोड़ा करके टूट गया होगा। तो ये था मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर। बाकी अभी इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर चल के मैं आपको पहले पूरा यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरा स्ट्रक्चर सिद्धार्थ गौतम यानी कि जो हमारे बाद में चल के गौतम बुद्ध कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाए, उनका महल था। और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। ये मीटिंग हॉल हुआ करता था ये वाला। समय के साथ साथ ये टूट गया है और छोटे अभी मतलब सिर्फ कुछ ही अंश इसके यहाँ पर बाकी रह गए हैं। तो आगे चलते हैं और जगह देखते हैं और कौन कौन सी जगहें हैं यहाँ पे उनको जानते हैं। ये यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। रो ऑफ 6 स्तूपा, यहाँ पर 6 स्तूपा हुआ करते होंगे, जो कि जिसमें से 3 के अंश मेरे को नज़र आ रहे हैं छोटे और बाकी 3 मेरे को नहीं पता कहाँ पर होंगे। ये मोनेस्ट्री थी यहाँ पे। और ये ना वो पाउंड है, ये मेरे सामने जो आप पाउंड देख रहे हो ना, ये वो पाउंड है जहाँ पर गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनको उनकी माँ ने नहलाया था। ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो उनको उनकी माँ ने इस पाउंड में नहलाया था। तो इस पानी को काफ़ी शुद्ध माना जाता है और कहते हैं कि ये कभी सूखता नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे सामने वृक्ष है, जी बताइए। नहीं, इसमें भगवान बुद्ध को स्नान कराया गया था। हाँ जी। पुष्करनी पोखरी है। पुष्करनी पोखरी बोलते हैं। सिद्धार्थ कुंड भी कहते हैं। सिद्धार्थ कुंड। तो ये जो मैंने आपको अभी पाउंड दिखाया था इसे सिद्धार्थ कुंड। और क्या नाम बताया पढ़ लिया आपने? पोखरी, पुष्करनी पोखरी बोलते हैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसा पार्क जैसा भी बना हुआ है जहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं आ गया आप लोगों को पता है जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है वो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता ही रहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की जो माता जी थी, माया देवी जी, जब यहाँ पर थी ना तो रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। और उन्होंने जब गौतम बुद्ध को जन्म दिया तो वो रास्ते में ही दिया था। और ये मतलब महल में जाने का रास्ता था और वहीं पर उन्होंने उनको जन्म दिया था, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्ट क्या है ये तो भगवान बुद्ध ही जाने। फिर इस जगह की बात करें तो यह है अशोक स्तंभ। ऐसा माना जाता है कि जो अशोक थे उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था, तो उनकी ही याद में इसका स्मारक बनाया गया है, उनका स्मारक बनाया गया है।
अब बात आती है भगवान बुद्ध, जो कि पहले सम्राट थे। अपने बचपन में इस तरह से उनकी पैदाइश हुई। उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको इस तरह से रखा कि उनको कोई भी कमी महसूस ना हो किसी चीज़ की। एक्चुअली क्या था कि एक साधु थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के पिताजी को कहा था कि आपका बेटा तो बहुत बड़ा भिक्षु बनेगा और बहुत बड़ा श्रद्धालु बनेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को इतनी सारी सुविधाएं दी कि वो कहीं और जाए ही ना। एक दिन ऐसे ही वो अपने एक मंत्री के साथ बाज़ार में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और अपने मंत्री से पूछा कि ये ऐसे क्यों है। तो मंत्री जी ने उन्हें जवाब दिया कि एक समय के बाद जब उम्र बढ़ती जाती है तो हर कोई बूढ़ा होते जाता है। तो फिर थोड़ी आगे और बढ़े, उसके बाद किसी की अर्थी वहाँ से जा रही थी, किसी की मृत्यु हो गई थी। तो भगवान बुद्ध ने फिर पूछा अपने मंत्री से कि ये कौन है, ये कैसे जा रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि इनकी मृत्यु हो गई है और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो एक समय बाद उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो भगवान बुद्ध ने जब इस बातों को सुना तो उन्हें ये लगा कि यार, जब एक दिन सबको बूढ़ा ही होना है, एक दिन सबने मृत्यु का, मोक्ष का ही द्वार लेना है, तो फिर इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ त्याग दिया और भिक्षालु की तरह अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। ऐसी सी कुछ कहानी है, ऐसा सा कुछ मैंने सुना है। अगर मैं सही हूँ तो ठीक है। अभी माया देवी टेम्पल में बस इतना ही है यहाँ पर, और यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और कुछ और चीज़ें जो लुम्बिनी में स्थित हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। मैं उत्तराखंड से। क्या आप कहाँ से आए हो? इधर ही से। अच्छा, मेरा तो आज आखिरी दिन है यहाँ, मैं जा रहा हूँ वापस। अच्छा, मैं आया था महेंद्र नगर से आया था। आप सब भी आ रहे हो ब्लॉग में? स्टार्ट अभी बस स्टार्ट कर भैया, पैसा नहीं है इतना, पैसा दिलवा दो भैया इतना। सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई अपने नेपाली में बोल दो यार सबको। तो चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अभी के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे फिर ऐसे ही बढ़िया से व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।